नमस्कार, मैं शिवनंदन सिंह और आप देखना शुरू कर चुके हैं मेरे साथ भारत की बात। आज हम यहां पर पहुंचे हुए हैं जहां पर पीड़ित जमा परिवार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था और हम उन्हीं से बातचीत करेंगे कि आखिर आज उन्हें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन क्यों करना पड़ा। पिछले लगभग 9 साल से हम लोग कहीं न कहीं किसी कंपनी के एक कार्यकर्ता थे और भारत सरकार में जब हमारे मोदी जी आए, उन्होंने नारा दिया कि हम भारत के अच्छे दिन लाएंगे और जैसे ही आए हम लोगों के अच्छे दिन शुरू हो गए और हम लोग रोड पर आ गए। हमारा निवेशक जिसने अपनी गाढ़ी कमाई का एक एक रुपया जोड़ करके जमा किया था, हम अपनी बेटी की शादी करेंगे, आज बहुत सारी शादियां नहीं हो पा रही हैं और बहुत सारे लोग। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? हमारी सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और रात के अंधेरे में 12 बजे बेटी के शव को जला दिया जाता है हाथरस में। सरेआम बेइज्जती चलते सड़क पे चलते महिलाओं की हो रही, बेटियों की हो रही, बहन बेटियों की हो रही है और क्या रिजल्ट निकल करके आ रहा है? सरकार के नुमाइंदे ही, सरकार के मंत्री, सरकार के सांसद ही उसे बचाने का काम करते हैं। पहले भुगतान फिर मतदान। सरकार पे अगर चोट करना है तो वोट की चोट करना है। वोट की चोट बहुत खतरनाक होती है। उंगली के इशारे से अगर हम सरकार को बना सकते हैं तो उंगली के इशारे से ही हम सरकार को नीचे गिरा भी सकते हैं। इतनी ताकत लोकतंत्र में हमें मिली हुई है। आज हम 42 करोड़ परिवार हमारा है। 42 करोड़ में लगभग 30-35 करोड़ जो हमारे वोटर होंगे वो लोग हैं और 10 करोड़ 90 लाख वोट मिला था 2014 में, जो मोदी जी पूरे देश के प्रधानमंत्री चुने गए थे। आप बट्स एक्ट की बात कर रहे हैं। बट्स एक्ट के अंतर्गत अगर देखा जाए तो 180 दिनों के अंदर भुगतान हो जाना चाहिए, लेकिन ये 180 दिन 9 साल में कैसे बदल गए? बट्स एक्ट तो 2019 में घबरा करके सरकार ने बनाई थी। जिस तरीके से 3 काले कानून बिल बनाए थे, 13 महीने हमारे किसान साथी सड़क उस पर तो मोदी जी ने माफी मांग ली ना, वापस ले लिया। हाँ, यही तो है। माफ़ी मांगने से हमारे जो 700 लोग वहाँ शहीद हुए हैं किसान साथी, क्या वो वापस आ जाएंगे? वो हमारे निवेशक 5 लाख लोग जो है आत्महत्या कर चुके, क्या वो वापस आ जाएंगे उनके माफ़ी मांगने से? क्या हमारे जो 44 हमारे जो सैनिक थे, बम ब्लास्ट हुआ था, क्या हमारे वापस आ जाएंगे? वापस नहीं आ जाएंगे। सरकार को एक पत्र लिखिए कि जो है जिस तरीके से किसानों के बिल पे माफ़ी मांग ली, उसी तरीके से बट्स एक्ट पे भी जो है माफ़ी मांग ले। और खत लिखने की बात अगर आए तो शायद 50% कागज निवेशकों ने यूज़ कर लिया है, जो सिर्फ खत लिखने काम आया, ज्ञापन देने काम आया है। हम लोग पिछले 9 साल से ज्ञापन ही देते चले आ रहे हैं। सांसद को, विधायक को, पार्षद को, मंत्री को, राष्ट्रपति तक को ज्ञापन हम लोग दे चुके हैं, लेकिन वो एक कूड़े में डाल दिया जाता है, उसका कोई महत्व नहीं रह जाता है। केंद्रीय मंत्री की बात कर रहे थे आप। केंद्रीय मंत्री माननीय कौशल किशोर जी, जो 2014 के पहले जनप्रिय नेता थे, राष्ट्रीय महासचिव जो मिलने जाते हैं कि आप केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और हमारे सांसद हैं और आपके भाई ने बड़ी मदद उनकी की थी, आप खड़े हैं राष्ट्रीय महासचिव होकर करके, 42 करोड़ लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं वो, और आप बैठ करके आराम से चश्मा देख रहे हैं। ये पेपर लीजिए, इसमें जाकर लिख लीजिए, जो लिखना हो हमको दे दीजिए, हम आगे बढ़ा देंगे। ऐसा आप बता रहे थे मुस्कुरा के चले गए। वो एक कमेंट्स था, कटाक्ष था। क्योंकि जब हमने कंपनियों में काम करना शुरू कर दिया तब उनके मीटिंगों में जाना थोड़ा सा कम हुआ, शायद लगता हो। नेता हर व्यक्ति चाहता है कि हमारा व्यक्ति हमारे लिए दिन रात काम करे। गुड़ैती जिसको कहते गांव में, हमारा दरी और झंडा ऊंचा करता रहे, जो हम लोग करते थे पहले। शायद वो उनको कष्ट हो, तो मतलब शुक्ला जी जो है गुड़ैती नहीं कर पाए। बहुत सारे हमारे साथी हैं ऐसे जो पुराने उनके थे, जो आज उनसे दूर हैं, जो कि न्यू गेट कभी दिखाई नहीं पड़ती। जो कि इमारत बनती, न्यू में जो ईंट लगती है उसको बंद कर दिया जाता है। शायद उसी तरीके जितने नेता हैं, मैं एक कौशल किशोर की बात नहीं करता हूँ, पूरे देश के 543 सांसदों की बात करता हूँ। उनको इस 2024 चुनाव में पता चल जाएगा। ऐसे ऐसे गांव होंगे, बाहर ही हमारे लोग रखवाली कर रहे होंगे, कोई सांसद को घुसने नहीं दिया जाएगा। वोट का पूर्ण बहिष्कार होगा, जो हम लोगों की एक तैयारी चल रही है। अभी होश में आ जाए, अभी समय बाकी है। 2023 हमारा भुगतान वर्ष सुनिश्चित करा दें, हमारे 42 करोड़ लोगों का पेमेंट भुगतान सुनिश्चित करा दें। ये तो तय है, अगर मान लो भुगतान नहीं करते हैं, हिंदुस्तान में जो 42 करोड़ पीड़ित जमा करता है, ये संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार करेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि
नोटा का उपयोग करेंगे तो नोटा का कोई मतलब होता है कि आपको प्रत्याशी नहीं पसंद है, और संपूर्ण बहिष्कार का मतलब होता है हमें हिंदुस्तान की जो भी कोई राजनीतिक पार्टी पसंद नहीं, क्योंकि इन 42 करोड़ लोगों का मुद्दा एक भी राजनीतिक पार्टी ने नहीं उठाया है, इसलिए संपूर्ण चुनाव का बहिष्कार होगा। मान लीजिए किसी ने आश्वासन दे दिया इस बीच। सर आश्वासन तो ये बहुत लंबे समय से देते आ रहे हैं, आश्वासन पे भरोसा नहीं, क्योंकि इनकी करनी और कथनी दोनों में अंतर है। ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए भरोसा नहीं रहा। देखा जा रहा था कि भूपेश बघेल जो कि छत्तीसगढ़ के मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जब रमन सिंह की सरकार थी उस वक्त इन्होंने भी जो है निवेशकों से वादे किए थे। हाँ, वादा किया था, और देखा जाए कि उन्होंने उस वादे को पूरा नहीं किया, और देखा जाए कि अगर छोटी मोटी कंपनियों का 10-20-40 करोड़ का भुगतान करा दिया तो ये बहुत बड़ी बात नहीं, क्योंकि वहाँ मामला कई लाख करोड़ का था, और उसमें से 10-20-40 हज़ार करोड़ का भुगतान कराया तो भी 5 साल में। जबकि आपके मध्य प्रदेश के ग्वालियर के कलेक्टर ने 400 करोड़ का, एक डीएम 400 करोड़ का भुगतान करा देता है, और एक प्रदेश का मुख्यमंत्री और 40 करोड़ का भुगतान कराता है, तो इसका मतलब है इनकी भी नीयत ठीक नहीं है। देखा जाए तो क्या सेबी सरकार को नहीं मानती या सरकार सेबी को नहीं मानती? देखिए, सेबी सरकार ये सब जो है एक ही चट्टे बट्टे हैं, और जो सेबी में बैठे हुए ये भी ठगी बैठे हुए हैं, और सरकार में जो सत्ता में बैठे ये भी ठगी हैं। चाहे वो सत्ता में बैठे हों, चाहे शासन प्रशासन में बैठे हों, हम लोगों का दृढ़ संकल्प है ठग कहीं भी बैठा हो उसका सर्वनाश सन 2024 के पहले हमारे इन्हीं पीड़ित जमाकर्ताओं द्वारा किया जाए। ऐसा माना जाए कि क्या जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो डेमोक्रेट्स पे भारी पड़ रहे हैं? अब सर ये भारी पड़ रहे हैं कि नहीं भारी पड़ रहे हैं, और या पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, तो खैर वक्त और समय के गर्भ में है, और इसे हम अभी इस पर कोई ऐसा कमेंट या क्वेश्चन नहीं करना। नहीं, देखा जाता है कि सरकार की तरफ से वादे कर लिए जाते हैं, सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिए जाते हैं, लेकिन जो ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, ये सरकार की बातों को मानते नहीं हैं। नहीं, बात ये नहीं मानते नहीं हैं, सरकार कहती कुछ है, कहती हम कहेंगे जरूर कि आप जो है अनुपालना सुनिश्चित करिएगा, लेकिन आपको करना नहीं है। और सरकार की अगर नीयत ठीक हो जाए, अगर वो उस ढंग से आर्डर दे दे, तो समझ लो कि टाइम नहीं लगेगा, 1 महीने के अंदर हर कंपनी का भुगतान शुरू हो जाएगा। सरकार के जो इस समय चल रहा है 9 साल बेमिसाल, आप निवेशक उसको कैसे देखते हैं? नहीं, बेमिसाल क्या है, 9 साल 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं पीड़ित, और करीब करोड़ों लोग आत्महत्या की कगार पे खड़े। इसे बेमिसाल कहोगे या क्या कहोगे, ये आप लोग स्वयं सोच सकते हैं। नतीजा ना हल होने का कारण तो जाहिर सी बात है, अभी आपने सुना ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो बोला कि जाहिर सी बात है सरकार करना नहीं चाहती, सरकार हमारी बात को सुनना ही नहीं चाहती, वो सुनकर अनसुनी कर रही है। जाहिर सी बात है, तो कहाँ से, मतलब अब कानून इतने सारे बने हैं, लेकिन पहली बात तो कानून की जानकारी हम तक नहीं पहुंच पाती है, जब हम तक पहुंचती है तो सरकार उसको इग्नोर करती है कि नहीं? तो जाहिर सी बात है सर। तो आप लोगों ने पत्र लिख करके सरकार को अवगत नहीं कराया कि आप जो के द्वारा जो कानून बनाए गए हैं, आप उन्हीं कानूनों को भूले जा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं भूले जा रहे हैं सर, पत्र लिख करके आज तक तो अवगत कराया गया है। और यहाँ तक की रही बात हर जिले, हर प्रदेश या किसी भी कंपनी को लेकर के, आज तक हम लोग झेल ही तो रहे हैं। 10 साल, 15 साल, 13 साल से जो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। आप प्रधानमंत्री जी की बात कर रहे थे, आज प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की है, लेकिन आज आप लोग अपने मन की बात अलग कर रहे हैं, काहे उनकी मन की बात नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं, उनकी मन की बात जो उन्होंने की है वो अपने हित के लिए की है। हाँ। वो जनता के लिए, पीड़ितों के लिए आज तक इतनी बार मन की बात कर चुके हैं, एक बार भी इन 42 करोड़ पीड़ित जमाकर्ताओं के लिए, जबकि मैंने उनको टैग किया है, ट्विटर पे भी किया है, मैंने लेटर भी लिखा है, लेकिन पीड़ित लोगों के लिए आज तक कोई बात नहीं की। वो अपने मन की बात कर लेते हैं। पता चला है कि प्रधानमंत्री जी ट्विटर पे किसी को जवाब ही नहीं देते हैं, लोग ही सिर्फ प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। सही है, वो नहीं देते हैं तो अच्छी बात है, वो उनके लिए ही अच्छा है। और मैं एक चीज़ जानता हूँ, हमारा जो संगठन है बूथ स्तर तक मजबूत हो गया। उनकी एक नीति होती है, बूथ जीतो चुनाव जीतो, और हमारा एक जो प्लान है, योजना एक आदर्श शक्ति होती है जो आपके साथ काम करती। हमारी योजना है बूथ हराओ और चुनाव हराओ। नहीं, अगर जनता के मन की बात वो कर देते तो आज हिंदुस्तान में जो है, जो बेरोजगारी है, जो ये लोग आत्महत्या कर रहे हैं, ये सब बंद हो गई होती। लेकिन जनता के मन का तो किया कुछ नहीं किया, जो किया वो अपने लिए, अपने हित का, अपने मन का और अपने लोगों के विस्तार के लिए किया। लेकिन जनता के विकास और विस्तार को लेकर के, चाहे प्रधानमंत्री हो या अन्य राजनीतिक पार्टी रही हो, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ है, आज तक जनता के हित के लेके बहुत
शुरुआत में कुछ अच्छे नेता हुए जो राष्ट्र के लिए सोचे, जनता के लिए